निर्भया रेप केस याद है आपको? दिल्ली का एक ऐसा रेप केस जो बस में हुआ था, जिसके न्याय के लिए 7.5 साल लग गए, जिसमें पुलिस का कोई रोल नहीं था। उसकी माँ अगर ना होती तो उस लड़की को भी न्याय नहीं मिला होता, बाकी लोगों के रेप की तरह जो बच जाते हैं। 7.5 साल बाद ही सही, कुछ न्याय तो हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ उससे? एक निर्भया को तो न्याय मिल गया, उस 7.5 साल के बाद से ही सही, निर्भया को तो न्याय मिला। लेकिन क्या आपको पता है कि वैसी कितनी सारी निर्भयाएं आज भी हमारे बीच, आपके बीच जिंदा हैं, अपने न्याय के लिए डिमांड करती हैं और उनके केस भी दबे हुए एक पोथी की तरह रख दिए गए हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ऐसे कितनी सारी निर्भया हमारे बीच, आपके बीच मौजूद हैं इस वक्त, और कितने ज़्यादा आगे ऐसी निर्भयाएं और होती जाएंगी, आपको उसका अंदाज़ा तक नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम दोबारा से बात करेंगे दिल्ली रेप केस के बारे में। डरिए मत, निर्भया केस के बारे में बात नहीं करने वाला, आपको बोर नहीं करने वाला। मुझे पता है कि आप लोग रेप की खबरें सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो और आपको बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के कि रेप की खबरें सुना रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके होने और ना होने से। मुझे एक वीडियो बनानी है और मैं बनाऊँगा, आपको देखना हो तो देखो, नहीं देखना मत देखो। दिल्ली रेप केस जब हुआ था, एक निर्भया का रेप केस हुआ था। एक निर्भया का ही रेप केस नहीं हुआ, दिल्ली में बहुत लोगों का हुआ, लेकिन निर्भया का केस लेते हैं। निर्भया का केस हुआ था, सियासी मुद्दे गर्मा गए थे, बहुत लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लास्टली उसकी माँ डटी रही, इसके न्याय के लिए, निर्भया के न्याय के लिए निर्भया की माँ डटी रही और लास्ट में जाके निर्भया को न्याय भी मिला। आज से 2-3 दिन पहले एक 12 साल की लड़की का दिल्ली में रेप हुआ, सेम निर्भया के जैसे। उसके प्राइवेट पार्ट से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि बताया नहीं जा सकता। एम्स में अपनी ज़िंदगी के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रही है वो लड़की, और उसके न्याय के नाम पर, उस विक्टिम के न्याय के नाम पर उसके फैमिली के अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजने का जिम्मा उठाती है सरकार। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी दोगलापंती हमारे समाज में, हमारे देश में और भी कुछ हो सकती है। एक 12 साल की लड़की जिसे सेम निर्भया के जैसे टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, और उसे 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में वो जो एक्यूज है उसका फोटो भी आया है, लेकिन उस पर कार्रवाई ये हुई कि विक्टिम के फैमिली को 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। जो लड़की एम्स में अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है, पता नहीं कि वो जिएगी या मरेगी, उस लड़की के फैमिली को 10 लाख रुपए दिया जाता है और ये बस हो गया। ये हमारे देश का न्याय सिस्टम है और यही शायद हमारे चुप और आपके चुप रहने की वजह से हुआ है। कितनी गालियाँ दूँ मैं? किसको गालियाँ दूँ? आपको दूँ, खुद को दूँ, या इस सिस्टम को दूँ? कितनी दूँ गालियाँ? मैं खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, डिप्रेस्ड रहता हूँ कि हमारे देश का सिस्टम ये हो चुका है कि एक लड़की के रेप को पैसों से तोला जा रहा है। वहीं एक जगह निर्भया का केस है, जिसके न्याय होने पे, जिसके 7.5 साल बाद ही न्याय होने पे पूरे देश ने खुशियाँ मनाई थी। एक वही हैदराबाद केस है, प्रियंका रेड्डी केस है, जहाँ पे उनके शूट आउट होने पे, जो भी कल्प्रिट्स थे उनके शूट आउट होने पे हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। लेकिन वहीं पे एक 12 साल की लड़की जिसे निर्भया के जैसे ही सेम टॉर्चर किया गया, सेम असॉल्ट किया गया, उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम। मुझे नहीं पता कि हर क्राइम में भी भेदभाव क्यों होता है। एक 12 साल की लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, उसे अलग देखो, कठुआ कांड हुआ, उसे कुछ अलग देखो। जब क्राइम सेम है तो उसे अलग अलग देखने की क्या ज़रूरत है? एक लड़की जो खुद एम्स में इस वक्त जूझ रही है, अगर आप उसे जाके एम्स के हॉस्पिटल में उसे देखो तो खुद होश और अक्ल दोनों ठिकाने आ जाएगी। लेकिन क्या उसके उस ज़िंदगी की, उसके उस जो भी उसके साथ गलत हुआ है, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अगर आप और ये जो भी दिल्ली की सरकार है, अगर उसकी ज़िंदगी की, उसके साथ जो गलत हुआ है, उसकी 10 लाख रुपए कीमत लगा रही है, तो मैं थूकता हूँ ऐसे सरकार के ऊपर और ऐसे सिस्टम के ऊपर जो किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसे भी पैसों के ऊपर तौलते हैं। उसके घर वाले, जो भी उस लड़की के घर वाले हैं, वो उस 10 लाख से कहीं ज़्यादा खुश तब होंगे जब उसके रेपिस्ट को सरेआम मारा जाएगा, बीच सड़क पे उसको गोली मारी जाएगी, उसे फांसी दिया जाएगा, तब उससे कहीं ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन हमारे देश के सिस्टम में यही तो चीज़ें हैं कि एक 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दे दो, ये कर दो। किसकी गलती है इसमें? इसमें हमारी गलती है, आपकी गलती है, सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है, किसकी गलती है?
हमारे और आपके चुप रहने की वजह से जो भी कानून व्यवस्था है वो अब उतनी सशक्त नहीं है कि एक रेप की घटना पे सशक्त कार्रवाई कर सके। निर्भया के केस में उसकी माँ डटी रही थी, हमारा कानून व्यवस्था नहीं डटा था। अगर उसकी माँ पीछे हटी होती तो शायद आज निर्भया का केस भी एक पोथी बन के रह चुका होता और उसके भी रेपिस्ट आज सरेआम घूम रहे होते। सोचने वाली बात तो यह है कि निर्भया जैसे मामले के जो आरोपी थे, जो रेपिस्ट थे निर्भया के, वो भी उनके लिए तक भी हमारे देश में लॉयर मिल जाते हैं जो उन्हें बचा सके, उन्हें ज़िंदगी जीवन दान दिला सके। ये चीज़ें हमारे देश में होती हैं। हम सोच सकते हैं कि चंद पैसों के लिए अगर उतने बड़े पढ़े लिखे वकील तक मिल जाते हैं तो हमारे देश में तो ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है, हमारे नेता लोग जो हैं, वो हमारे देश को किस गर्क में लेके जा रहे हैं, हमारे देश को किस नर्क में लेके जा रहे हैं, हम खुद समझ सकते हैं। एक लड़की के रेप को अगर 10 लाख रुपए से तोला जाए, कितना घिन आता है मुझे ये बोलने में और ये कहने में कि हमारे देश का सिस्टम ऐसा हो चुका है जहाँ पे लड़कियों के रेप के पैसे लगाए जाते हैं, दाम लगाए जाते हैं, बोली लगाई जाती है। क्या करोगे उस पैसों के लेके जब हमारे देश में रेपिस्ट खुलेआम घूमेंगे? उसने आजकल एक 12 साल की लड़की का रेप किया, कल तुम्हारी बहन बेटियों के साथ रेप करेगा। अच्छा लगेगा तुम्हें? हो सकता है तुम्हें ये चीज़ें गलत ना लगती हों, हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि 10 लाख रुपए दे के फैमिली को बहुत कुछ दे दिया गया ताकि उस लड़की का इलाज करा सके, ये करा सके, वो करा सके। तुम्हें भला गलत ना लगता हो अभी, लेकिन जिस दिन ये चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हारी गांड फट जाएगी और तुम सोच तक नहीं सकोगे कि तुम करोगे क्या। और उस वक्त भी तुम्हारा कानून व्यवस्था ऐसे डगमगाया होगा जिस दिन तुम्हारे घर के हुए केस को भी पोथी बना के और दफ्तरों में रख दिया जाएगा। उस दिन भी चुप्पी रहेगी, उस पुलिस में, उस कानून व्यवस्था में चुप्पी रहेगी, उस कानून व्यवस्था पे से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा। लेकिन उस भरोसा उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम अपने बहन बेटियों को भी न्याय नहीं दिला सकोगे। वक्त तुम्हारे पास आज है, आज आवाज़ उठा सकते हो, उठाओ। अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो फिर तुम आवाज़ उठाने के लायक नहीं रहोगे और अगर आवाज़ उठाओगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरों के लिए आवाज़ उठाओ, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बस यही एक था कि एक 12 साल की लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था तो मैंने सोचा आप लोग को बता दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग को ये चीज़ें गलत लगी हों तो इसके न्याय के लिए आवाज़ उठाओ और चाहो कि सरकार जो है एक जिसके साथ गलत होता है उसे न्याय दिलाने की कोशिश करे, पैसे दिलाने की कोशिश ना करे। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूरी लगी होगी। अगर ज़रूरी नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़रूरी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर शेयर नहीं करना चाहते तो अपने सोशल मीडिया पे कम से कम इससे रिलेटेड एक पोस्ट जरूर लिख देना। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।